हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंटेलिजेंस। देखिए, ये हमारा 500 एमसीक्यूज की सीरीज का 13वां पार्ट है। अगर आपने पिछले 12 पार्ट नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने 245 प्रश्न पढ़ लिए हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। देखिए, जितने भी टॉपिक्स मैं बना रहा हूँ, यानी पिछले वीडियो बन चुके हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी भी राज्य का, तो एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, इस वीडियो में बात होगी बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के प्रकार, परिभाषाएं, बुद्धि के सिद्धांत और संवेगात्मक बुद्धि पर आधारित प्रश्नों के बारे में जो है इस वीडियो में चर्चा होगी और डिटेल से बात करेंगे। एक एक प्रश्न को जो है मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला प्रश्न हमारा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? स्पेयरमैन ने, टर्मन ने, और स्टर्न ने, गिलफोर्ड ने या अल्फ्रेड बिने ने? देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है, इससे जुड़े हुए जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं आपके अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न। यानी आपका बी और डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी बुद्धि के दो फैक्टर, एक होता है आपका जी फैक्टर, दूसरा होता है आपका यस फैक्टर। जी मतलब जनरल फैक्टर यानी सामान्य कारक, एस मतलब स्पेशल फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है ये दिया है स्पेयरमैन ने। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इन्होंने बताया कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक होता है सामान्य कारक, ठीक है, दूसरा होता है आपका विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जो होता है ये जन्मजात मिलता है, और विशिष्ट कारक जो होता है ये हम अर्जित करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की है किसने? स्पेयरमैन ने। इसी वजह से इनके सिद्धांत को द्विकारक का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन एक इन्होंने तीसरा फैक्टर जोड़ दिया जिसे जीएस फैक्टर कहते हैं, जिसकी वजह से इनका द्विकारक का सिद्धांत जो है वो त्रितत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, त्रिकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, थॉमसन ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, तीन आयाम गिल में फंस गए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा। तीन आम, गिल मतलब गला मान लीजिए, और फोड़ मतलब फोड़ दिए। तीन आम गले में फंस गए और गले को फोड़ दिया। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने आयाम बताए थे? 2, 3, 4, 6? देखिए, गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम बताए थे। कितने आयाम? 3 आयाम। पहला बताया था आपका संक्रिया। क्या बताया था? संक्रिया। संक्रिया को प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्रिया। इंग्लिश में इसे ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा बताया था विषय वस्तु। क्या बताया था? विषय वस्तु या अंतर वस्तु। तीसरा बताया था आपका उत्पाद, उत्पाद या परिणाम। ठीक है, विषय वस्तु को जो है इंग्लिश में कॉन्टेक्ट, और उत्पाद को या उत्पादन को या परिणाम को जो है प्रोडक्ट कहते हैं। ये 3 आयाम बताए हैं गिलफोर्ड महोदय ने। 1967 में जो है 1969 में जो है गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि में कितने कोष बताए थे? 120, 150, 180 या 200? तो गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि में जो है 120 कोष बताए थे। कितने कोष बताए थे? 120 कोष। ठीक है, सर्वप्रथम बुद्धि का 3D मॉडल जो है वो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ही कहलाता है, जो कि किसने दिया था? गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1980 में बुद्धि में कोष कितने हो गए थे? गिलफोर्ड ने कितने बताए थे? 120, 150, 180 या 200? तो ये 1980 में जो है गिलफोर्ड महोदय ने 180 बताए थे। और 1977 में जो है बुद्धि के कोष जो है कितने बताए थे? 150, 150। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? थ्रस्टन ने, थॉर्नडाइक ने, हैब ने, थॉमसन ने? जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है
वो दिया है थांडाइक महोदय ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं, बहु जब हम लेने जाते हैं तो डाई लगा कर जाते हैं, ठीक है। और जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है ये जो है थांडाइक महोदय ने दिया। और अगला जो प्रश्न है उसी की बात मैं करने वाला था। प्रश्न है, बालू के टीले से किस बुद्धि के सिद्धांत की तुलना की गई है? द्विकारक सिद्धांत की, त्रिआयामी सिद्धांत की, बहुकारक सिद्धांत की या द्विकारक सिद्धांत की? 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। तो बालू के टीले से तुलना जो है बहुकारक सिद्धांत की गई है। आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो पुस्तक है ये किसकी है? स्किनर की, पावलोव की, थ्रस्टन की, फिलिप बर्नन की? तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो पुस्तक है ये है आपकी थ्रस्टन महोदय की। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? देखिए जो समूह का जो वजन होता है वो टन में होता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो है थ्रस्टन ने दिया था। इन्होंने 1938 में बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने बताए थे कि बुद्धि के 13 तत्व होते हैं, लेकिन जो प्रचलित हैं वो 7 ही प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, थ्रस्टन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, यूएसए के, जापान के, फ्रांस के? तो थ्रस्टन थे आपके यूएसए के निवासी। कहाँ के? यूएसए के निवासी थे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए बुद्धि जो है, थ्रस्टन कहते हैं बुद्धि जो है 7 जन्मजात योग्यताओं का समूह है। कौन कौन सी योग्यताएं उन्होंने बताई हैं? देखिए 7 योग्यताएं बताई हैं, जिसमें पहली है प्रेक्षण योग्यता, दूसरी है अंक योग्यता, तीसरी है शाब्दिक योग्यता, चौथी है तार्किक योग्यता, पांचवी है स्मरण योग्यता, और छठी है वाक योग्यता, और सातवीं है पर्यवेक्षण योग्यता। इन 7 योग्यताओं का जो समूह होता है वो इंटेलिजेंस होता है, यानी बुद्धि होती है। ये कहते हैं थ्रस्टन महोदय, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा जो है वीडियो को देख सकते हैं। अगला है, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत जो है किसने दिया है? आरबी कैटल ने, फिलिप बर्नन ने, थॉमसन ने या वाटसन ने? देखिए बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत जो है किसने दिया है? आरबी कैटल ने। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ठोस केतली में तरल चाय, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए जो तरल बुद्धि होती है, जो तरल बुद्धि होती है वो आपकी जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। और जो ठोस होती है वो अर्जित बुद्धि होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है किसने दिया है? गिलफोर्ड ने, फिलिप बर्नन ने, पियाजे ने, कैटल ने? देखिए जो हमारी शर्ट में बटन लगी होती हैं वो क्रम से लगी होती हैं। तो फिलिप बर्नन, बर्नन को मान लीजिए बटन, और पदानुक्रमिक यानी क्रम से। जो हमारी जो शर्ट होती है उसमें जो बटन लगी होती हैं वो क्रम से लगी होती हैं। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है फिलिप बर्नन ने दिया है। ये कहते हैं जो बालक होता है वो क्रम से सीखता है। जैसे मान लीजिए व्यंजन सीखेगा, पहले का, खा, गा, घा, घा, ठीक है। फिर 2 अक्षरों को जोड़ना सीखेगा, ना और ला, नल, ठीक है। का प्लस ला, कल। फिर इसके बाद जो है और जोड़ देगा, का प्लस ला प्लस मा, कलम। तो इस प्रकार से जो बच्चा होता है वो क्रम से सीखता है। अगला है, बुद्धि का का व खा सिद्धांत किसने दिया है? वाटसन ने, थॉमसन ने, हैब ने या नन ने? देखिए बुद्धि का जो का व खा का सिद्धांत है वो हैब ने दिया है। का व खा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। देखिए जो का है वो जन्मजात होता है और खा जो होता है वो आपका अर्जित होता है। अगला है, कौन सा आईक्यू का सूत्र सही है? देखिए जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो टर्मन ने 1916 में दिया था। देखिए सबसे पहले 1912 में जो है स्टर्न ने दिया था आईक्यू का फार्मूला, जिसमें स्टर्न ने बात की थी कि बुद्धि लब्धि जो होता है वो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु का, मतलब स्टर्न ने कहा था आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु अपान क्रोनोलॉजिकल आयु, यानी मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज। ये स्टर्न ने कहा था 1912 में कि जो बुद्धि लब्धि होती है वो मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होता है। लेकिन 1916 में टर्मन ने जो है इसमें 100 से गुणा कर दी और वर्तमान का नया फार्मूला तैयार कर दिया, IQ बराबर MA/CA × 100। MA मतलब होता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु, CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु × 100। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, IQ बराबर
इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट जो है ये होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो सूत्र के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अगला है सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू कितना होता है, 25, 25 से 49, 90 से 110 या 140 से अधिक। देखिए जो सामान्य बुद्धि का आईक्यू होता है, जो सामान्य बुद्धि जिसके पास होती है उसका आईक्यू 90 से 110 होता है। ठीक है, जड़ बुद्धि जो होता है वो उसकी आईक्यू 25 से कम होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है, 140 से अधिक, 70 से अधिक, 100 से अधिक या 25 से अधिक। देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी आईक्यू जो है 140 से अधिक होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि का भूल भुलैया परीक्षण जो है किसने दिया था, वेसलर ने, पोर्टियस ने, जॉनसन ने, रूसो ने। तो बुद्धि का भूल भुलैया जो परीक्षण था वो दिया था पोर्टियस ने। अगला है बुद्धि का वस्तु संयोजन परीक्षण जो है किसने दिया, ये दिया था वेसलर ने। अगला प्रश्न है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया है। देखिए बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो 500 MCQ की सीरीज है उसी में जो है किसी एक पार्ट में बात हुई है बुद्धि के बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में। फिर भी मैं आपको ब्रीफ नॉलेज इसमें दे दूंगा। प्रश्न है बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया है, ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है, गार्डन में। देखिए इन्होंने जो है 7 प्रकार की बुद्धि बताई सर्वप्रथम, फिर 8वीं बुद्धि जो है 1998 में बताई जिसका नाम इन्होंने दिया प्रकृतिवादी बुद्धि। क्या दिया, प्रकृतिवादी बुद्धि। और उसके बाद 9वीं बुद्धि बताई सन 2000 में जिसको नाम दिया अस्तित्ववादी बुद्धि। यानी कुल इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है। और ये कहते हैं जो ये बुद्धियाँ होती हैं 9 प्रकार की या 8 प्रकार की, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, अगर एक बुद्धि आपकी खराब हो जाती है तो दूसरी बुद्धि खराब नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है और इन्होंने जो बुद्धियाँ बताई उनके नाम बता देता हूँ आपको। देखिए बहुत सारी 9 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, नाम बताता हूँ। भाषाई बुद्धि पहली हो जाती है, तार्किक गणितीय बुद्धि दूसरी है, तीसरी मान लीजिए संगीतज्ञ बुद्धि है, चौथी मान लीजिए स्थानिक बुद्धि है, 5वीं इन्होंने बताई थी शारीरिक गतिज बुद्धि, 6वीं बताई थी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 7वीं बताई थी अंतरावैयक्तिक बुद्धि, 8वीं बताई थी प्रकृतिवादी बुद्धि और 9वीं बताई थी अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी इन्होंने। ये कहते हैं अगर मान लीजिए किसी भी बालक या व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक बुद्धि मान लीजिए भाषाई बुद्धि अगर डैमेज हो जाती है तो उसकी तार्किक गणितीय बुद्धि या संगीतज्ञ बुद्धि या स्थानिक बुद्धि या शारीरिक गतिज बुद्धि यानी जो अदर इंटेलिजेंस है वो प्रभावित नहीं होंगी। ये कहते हैं जो बुद्धियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। देखिए इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात किया है। तो देखिए पहली बुद्धि मैंने आपको बताई थी भाषाई बुद्धि। देखिए भाषाई बुद्धि किसके पास होती है, जो भाषा का अच्छा ज्ञान रखता है, जैसे लेखक, कवि और वक्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी बताई थी तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी तर्क वितर्क और गणित से जुड़ा हुआ जो होता है उसके पास तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, जैसे वैज्ञानिक, गणितज्ञ और अकाउंटेंट। तीसरी बुद्धि उन्होंने बताई म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीतज्ञ बुद्धि, संगीत से जुड़ा हुआ संगीतकार होता है। चौथी बताई थी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि वो होता है जैसे कोई भी चीज़ को कोई व्यक्ति देख ले और हूबहू उसका निर्माण कर दे, जैसे पेंटर है, मूर्तिकार है। उसके बाद 5वीं बुद्धि इन्होंने बताई शारीरिक गतिज बुद्धि, यानी शरीर को मोड़ देना किसी भी परिस्थिति के अनुसार। वो उसके मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है कि वो परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर को मोड़ लेता है, उसके पास शारीरिक गतिज बुद्धि होती है, जैसे डांसर है, जिम्नास्ट है, योगा मास्टर है, कोरियोग्राफर है, फुटबॉल प्लेयर है या क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताई अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 6वीं। देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसके पास होती है वो दूसरों को अच्छे से समझता है, जैसे राजनेता, चिकित्सक, परामर्शदाता, अध्यापक। उसके बाद अगली बुद्धि बताते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि, जिसे इंग्लिश में इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और अंतरावैयक्तिक बुद्धि जिसके पास होती है वो स्वयं को अच्छे से जानता है। और अंतरावैयक्तिक बुद्धि को आत्मबोधन बुद्धि भी कहा जाता है। जैसे जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, इनके पास अंतरावैयक्तिक बुद्धि
इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, अगली बुद्धि होती है प्रकृतिवादी बुद्धि, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है वो प्रकृतिवादी बुद्धि वाला होता है, जैसे किसान, जीव, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी जो एग्जिस्टेंस जानता है कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, जैसे दार्शनिक और चिंतक। तो बहुत ही लंबा हो गया आपके लिए। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अगला है बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है, देखिए त्रिकारक सिद्धांत या त्रितत्व का सिद्धांत जो है किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है ये दिया था किसने, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया था, ये दिया था रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। किसने दिया था, रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। और इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। कौन कौन सी, घटकी बुद्धि, जिसे इंग्लिश में एनालिटिकल या कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। घटकी बुद्धि को निष्पादन बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बुद्धि इन्होंने बताई अनुभाविक बुद्धि, जिसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। तीसरी बुद्धि इन्होंने बताई सांदर्भिक बुद्धि, जिसे व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अनुभाविक बुद्धि को क्रिएटिव इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और सांदर्भिक बुद्धि को कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हैव ने, जॉन मेयर, पीटर सेलो, या जॉन मेयर और पीटर सेलो दोनों ने। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा, जॉन मेयर और पीटर सेलो ने जो है सांवेगिक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला है, सबसे ज्यादा संवेगात्मक बुद्धि को फेमस किसने बनाया, डेनियल गोलमैन ने, थॉमसन ने, वाटसन ने, या प्रोफेसर यशपाल ने। देखिए डेनियल गोलमैन जो है सांवेगिक बुद्धि को सबसे ज़्यादा फेमस बनाया। इन्होंने 1995 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, जिसके बाद जो है जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, संवेगात्मक बुद्धि है, ये फेमस हो जाती है। और गोलमैन कहते हैं, यानी डेनियल गोलमैन कहते हैं कि सफलता में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है आपकी संवेगात्मक बुद्धि, और जो IQ होती है वो 20% सफलता में जो है भाग लेती है। संवेगात्मक बुद्धि के 3 मॉडल बताए थे, 3 मॉडल हैं। पहला आपका एबिलिटी मॉडल, जिसे अंतर्वैयक्तिक भी कहा जाता है, और एबिलिटी मॉडल जो है जॉन मेयर और पीटर सेलो ने दिया है। दूसरा मॉडल था ट्रेट मॉडल, जो अंतरावैयक्तिक कहलाता है। ठीक है, इसकी बात जो हो चुकी है। देखिए अंतरावैयक्तिक जो है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि जिसके पास होती है वो स्वयं की भावनाओं को अच्छे से जानता है। तो ट्रेट मॉडल जो है वो केवी पैट्रिडस ने दिया था। और तीसरा मॉडल था मिक्स्ड मॉडल, जो दिया था डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, साइमन ने, बिने ने, गाल्टन ने, या कैटल ने। देखिए बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये किया था आपके गाल्टन महोदय ने। ठीक है, और कहाँ किया था, इंग्लैंड में। देखिए इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन हैं, इन्होंने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कैटल ने किया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 1890 में एक घटना होती है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कैटल ने बुद्धि मापन का प्रयास किया 1890 में। ठीक है, और कैटल की एक पुस्तक थी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताना है आपको। बिने ने, कैटल ने, टर्मन ने, या रॉस ने। देखिए ये किया था अल्फ्रेड बिने ने। कब किया था, 1908 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कैटल ने, टर्मैन ने, रॉस ने, रूसो ने। तो ये किया था टर्मैन ने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक बुद्धि या कह सकते हैं प्राथमिक बुद्धि परीक्षण जो है कब हुआ था, 1902 में, 1904 में, 1905 में, 1906 में। देखिए प्राथमिक बुद्धि जो बुद्धि परीक्षण था ये आपका 1905 में हुआ था, और किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। और ये जो प्राथमिक बुद्धि परीक्षण है ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए माना जाता है। ठीक है, और इसमें 30 प्रश्न कुल पूछे गए थे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सर्वप्रथम बुद्धि
परीक्षण जो है 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था और इनके सहयोगी थे साइमन। ठीक है। और 1908 में देखिए 1908 में जो है जो आपका 1905 का जो बुद्धि परीक्षण था इसमें संशोधन करते हैं आपके अल्फ्रेड बिने और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मेन चीज़ें जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला है आर्मी अल्फ़ा बुद्धि परीक्षण जो है ये किसके लिए होता है? पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, दोनों, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? देखिए जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1917 में ओटी यर्क्स ने सेनाओं में भर्ती करने के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण किए। तो आर्मी अल्फ़ा जो बुद्धि परीक्षण था, देखिए आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा ये 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे, और जो आर्मी अल्फ़ा था ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए था। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बहुत ही बार बताई है। आर्मी अल्फ़ा यानी A1 ग्रेड के आदमी यानी पढ़े लिखे आदमी, और आर्मी बीटा यानी अनपढ़ लोग, और आर्मी बीटा जो था वो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? हाफमैन ने, प्रोफेसर यशपाल ने, CH राइस ने, या प्रोफेसर लज्जा शंकर ने? देखिए भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और कहाँ हुआ था? FG कॉलेज लाहौर में हुआ था। और किसने किया था? FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल CH राइस ने किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अब परिभाषाएं हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? टर्मन ने ये कहा है, मन ने कहा है, नन ने कहा, या बर्ट ने कहा है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये कहा है टर्मन ने। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, सीखने की योग्यता जो है ये परिभाषा किसकी है? नन की, मन की, टर्मन की, बकिंघम की? सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये कहा है बकिंघम महोदय ने। अगला है नवीन परिस्थितियों को झेलने की नमनीयता, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है, यह स्टेटमेंट किसका है? मन का, नन का, बर्ट का, या बर्ड का? देखिए ये है मन का। मन है, नन है, बर्ट है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा ये। अगला है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मैंने आपको बताया था बुद्धि कार्य करने की विधि है, क्या कथन किसका है? हर्बर्ट का, डियर बर्ट का, या वुडवर्थ का? तो वुड यानी लकड़ी पर कार्य करने की एक विधि होती है, तो आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? वाटसन का, डियर बर्ड का, थॉमसन का, या बर्ट का? अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, ये कहा है डियर बर्ड ने। अगला प्रश्न है उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है, ये किसने कहा है? ये कहा है बर्ट महोदय ने। अगला प्रश्न है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक किसकी है? कैटल की, नन की, टर्मन की, या स्टर्न की? अभी मैंने आपको बताया था ये पुस्तक किसकी है? कैटल महोदय की है। आपका ऑप्शन पहला सही होगा। अगला है टर्मन ने IQ का फार्मूला कब दिया था? 1912 में, 16 में, 1918 में, 1920 में? टर्मन ने बुद्धिलब्धि का फार्मूला जो है 1916 में दिया था, और इन्होंने बताया था IQ बराबर MA/CA इंटू 100। MA मतलब होता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु, CA मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। अगला प्रश्न है मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा था प्रथम बुद्धि परीक्षण में? 1904 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में? तो ये जोड़े थे भैया 1908 में। ठीक है, इस प्रकार से जो आज के हमारे प्रश्न थे, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार से अच्छे टॉपिक के साथ। देखिए 285 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, और 285 प्रश्न अगर आपको तैयार हैं तो मानता हूं आपके मतलब 10 नहीं 15 प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में।
अभी तो 300 क्वेश्चन जो है मतलब हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग। और जैसे ही पीडीएफ आपकी 500 एमसीक्यूज की तैयार हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।